राना साहब, फितनउल हिंदुस्तान का जो मिशन था वो इस माँ ने तो नाकाम बना दिया सर। हुकूमत कब नाकाम बनाएगी? हुकूमत कब तक खात्मा करेगी इनका? देखें, हमारा पूरा रिजॉल्व है, पाक अफवाज का रिजॉल्व है, आप जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उसका रिजॉल्व है कि हमने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को दहशतगर्दी से जो है वो निजात हासिल करवानी है और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। देखें, ये जो पॉलिसी, जो इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज इस्तेमाल के जरिए दहशतगर्दी फैलाना, हमने इसको डिप्लोमेटिक महाज पर भी हम लड़े, ऑन ग्राउंड भी हम लड़े और इंशाल्लाह ताला इसको शिकस्त होगी, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल नहीं है। और जो लोग जिन्होंने जानें खोई हैं उनके लिए जितनी भी हमदर्दी, जितनी भी ताज़ियत हो वो कम है। बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस माँ को खिराज तहसीन, जिसकी हिम्मत को सलाम, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसकी फैमिली को सब्र दे। लेकिन ये शो करता है वो जज्बा जो पाकिस्तान के लिए सब लोग रखते हैं और इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। ये बिल्कुल मुश्किल वक्त है कल जो कोर उन लोगों के लिए जिन्होंने जाने खोई। राना साहब, उसमें ये जो फितनउल हिंदुस्तान है, इनके प्रॉक्सीज हैं, इनके खात्मे को नागुज़ीर करार दिया गया है। तो क्या सर इसके लिए कोई ग्रैंड ऑपरेशन प्लान हो रहा है? क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऑपरेशन तो जारी है और ग्रैंड लेवल पे ही जारी है। हर लेवल के ऊपर जो है डेली बेसिस के ऊपर ऑपरेशन हो और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आपको बिल्कुल इम्पैक्ट नजर आएगा। लेकिन हम डिप्लोमेटिकली भी कोशिश कर रहे हैं, अफगान हुकूमत के साथ भी हम इंगेज हैं, अफगानी हुकूमत के साथ भी इंगेज हैं, हम अपने पार्टनर्स को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी हम बेहतरी लेके आए। सबका रोल है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मरहला है जो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इससे बाहर निकलेगा, ये हमारा रिजॉल्व। सही। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में फिर सर 9 मासूम पंजाबियों को कत्ल किया गया है और हुकूमत इन्हें काबू करने में, दहशतगर्दों को, इन प्रॉक्सीज को काबू करने में नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन सर इसका कहीं ना कहीं इल्ज़ाम जो है ना वो आपकी हुकूमत पर भी आता है। तो आप समझते हैं कि बॉर्डर खोल कर गलती हो गई थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये आप कहना कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया था, तहरीक इंसाफ ने वो किया था, मेरा नहीं ख्याल है कि ये हुकूमत जस्टिफाई कर रही है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि तकरीबन कोई 3.5 साल तो ये भी हो रहे हैं, चौथा साल है मेरे ख्याल से। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो इंतहाई नाकिस, इंतहाई गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा। ये सिर्फ लोगों को इस चीज़ पे बरगला रहे हैं कि जी देखिए पीटीआई ने ये कर दिया, हम तो इकानमी तबाह थी, हम इकानमी को ठीक कर रहे हैं। यार खुदा करे, ये आप कौन सी इकानमी को ठीक कर रहे हैं? आप तो कर्जे ले लेके मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आपने अमन अमान को तबाह करके रख दिया है। आप हर दफा लोगों को कह रहे हैं कि जी आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। देखिए, चाहे वो पंजाबी मरे, 3-4 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन शौकत साहब सिर्फ हाँ या ना में ये बताइए, बॉर्डर खोलना, दहशतगर्दों को आने देना, इसको नहीं समझते आप गलती है? हाँ या ना में बता दें सर। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये गलती है या ठीक है, ये फैसला तो रियासत ने किया था ना, कोई एक बंदे ने तो नहीं किया था या किसी पार्टी ने किया था। फिर अगर उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये फैसला गलत था, तो लोग तो उसके बाद भी आते रहे ना, क्यों नहीं रोका? ये तो कहना बड़ा अजीब सा है ना सर। रियासत का फैसला था, हुकूमत का फैसला था, लेकिन गलत था ये तो कहें आप। देखिए, गलत और वो तो जवाब रियासत देगी ना। वो गलत था तो उसके बाद फिर क्यों आने दिया गया? जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई तो ये फैसला गलत था तो लोगों को क्यों आने दिया गया? मैं ये चूंकि हमारे लेवल के फैसले नहीं है, ये फैसले रियासत के लेवल के होते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इसके फायदे क्या है, ये आपका सवाल भी, आपका सवाल भी वैलिड है सर। आपका सवाल भी वैलिड है कि पीडीएम की हुकूमत में अगर वो फैसला गलत हो गया था तो पीडीएम की हुकूमत में ये कंटिन्यू क्यों होता है? ये भी बड़ा आपका वैलिड सवाल है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है या हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? मुझे प्लीज मुझे जी शौकत साहब, अब ज़रा सर मुझे ये फरमाइएगा, अब खान साहब के हवाले से भी बात कर लेते हैं। ईद से पहले बात हो रही थी कि आप लोग एहतजाज करेंगे, फिर उसके बाद 10 मुहर्रम के हवाले से कहा गया कि उसके बाद से बाकायदा आपकी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा और अलीमा खान साहबा ने कह दिया कि इमरान खान साहब के बच्चे आ रहे हैं, वो इस सारे मामले को लीड करेंगे और 5 तारीख को ये बिल्कुल पीक पर जाना चाहिए, ऐसा खान साहब ने कहा है। अब ज़रा ये कन्फर्म कर दीजिए, वो आ रहे हैं पाकिस्तान या नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो यहाँ आकर क्या किरदार अदा करेंगे सर?
देखिए उस पर भी तो बात करेंगे, लेकिन ये जो अमन की सूरत हाल है ना, ये कोई आम नॉर्मल सी सूरत हाल नहीं है। आप देखें बलूचिस्तान में भी जल रहा है, उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आग लगी हुई है, और ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जो इस हुकूमत से नहीं संभाला जा रहा। अगर पंजाबी मर रहा है, पख्तून मर रहा है, ये हमारे तो भाई है, पाकिस्तानी है, चाहे बलूची मर रहा है, लेकिन इसमें संजीदा, ये सिर्फ बयान देने से मामला हल नहीं होगा कि हमने बयान दे दिया हम इसको देखेंगे। ये कितनी मरतबा हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, लोगों को गाड़ियों से उतार के मारा जा रहा है पंजाबियों के नाम पे। ये कितनी अफसोस की बात है। उस दिन बाजौड़ के अंदर क्या हुआ, पे इधर पे कार्रवाई हुई बाजौड़ के अंदर। अब एनपी का एक अहम रहनुमा उस दिन शहीद हुआ। तो ये चीजें ऐसी है कि गवर्नमेंट को खुदा के लिए होश के नाखून ले और ये इस पे संजीदगी से वो करे। ये सिर्फ इमरान खान को दबाने और फैसला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन न सिर्फ चल रहा है बल्कि इसको मजीद जो है वो आगे बढ़ाने का इरादा जो है पाकिस्तान रखती है और उस पर काम करना चाह रही है। सर अब आप मुझे बताएं ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक मामला चल रहा है। जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम से तो ये लगता है ना कि आप लोगों के लिए तो इस वक्त जो मेन है फोकस है वो एक मसला है, तो मैं इसीलिए आपको उस मसले पर लेकर आ गई। तो आप मुझे बताइए कि हमारा मसला क्या है। आपके बच्चे आ रहे हैं पाकिस्तान? मैं आपको बताऊं, देखें दो चीजें। अब हमारा मसला ये है कि हमारा मसला से इमरान खान नहीं है, ये सिर्फ उसको वो करने के लिए कर रहे हैं। हमारा मसला इमरान खान भी है, लेकिन हमारा मसला लॉ एंड ऑर्डर भी है, हमारा मसला रूल ऑफ लॉ भी है, हमारा मसला अदालत भी है। और तो क्या किरदार अदा करेंगे? आ जाएंगे तो इतना खौफ की जरूरत नहीं है। हुकूमत इतना डरी हुई है कि उनके नाम से ही डर रही है। आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें क्या है। नहीं आएंगे तो तभी उसारे हम उनके बच्चे हैं। ये तो देखें, अब उसको इतना ये बात करना और इतना पाकिस्तान को बदनाम कर किया इन्होंने। आप जो बात कर रहे हैं मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। ठीक, राणा साहब मुझे ये फरमाइए, आप ही लोग कहा करते थे कि इमरान खान के बच्चे यहाँ पर है नहीं, दूसरों के बच्चों को निकाला जाता है बाहर। अब जब उनके बच्चों के आने की बात हो रही है तो फिर हुकूमत की तरफ से हुकूमत के नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप ही की पार्टी के रहनुमा साद रफीक साहब जो उमूमन तनकीदी बात करते हैं हुकूमत के फैसलों के हवाले से, स्टेटमेंट्स के हवाले से, वो भी यही कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बनाया जाए। सर क्या हुकूमत खौफजदा है कि वो आ जाएंगे तो मामला कुछ और हो जाएंगे? किरण, किसी ने ये नहीं कहा, और ना हुकूमत खौफजदा है ना हुकूमत परेशान है। जब हमें आप टॉक शो पे बुलाते हैं और हमारे से सवाल पूछते हैं तो हम जवाब देते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको बिला वजह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो आएंगे, वो अपने वालिद से मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो बिल्कुल गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पीटीआई का अब ये लेवल आ गया है कि वो उसके एहतजाज को सलमान और कासिम ने लीड करना है, तो आप खुद ही फिर अंदाजा लगा लें कि ये कहाँ पहुंच गई है ये बात, और क्या होगा। हमें तो पता है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई अब 20वीं या 25वीं बारी पे हम फाइनल। मुराद है सर, अगर वो आकर अपने वालिद के लिए एहतजाज करते हैं तो उनको क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए, अगर तो एहतजाज की इजाजत है, एनओसी मिला हुआ है, तो फिर बिल्कुल कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एहतजाज की इजाजत ना हो और वो एहतजाज करें तो फिर वो कानून को तोड़ेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, फिर बिल्कुल कोई गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर वो आते हैं इस मुल्क में और अपने वालिद से जेल में मिलते हैं तो उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। तो किसी ने नहीं कहा, ये किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनसे जो सवाल पूछा, अगर कोई कानून तोड़ेगा बिल्कुल, वो चाहे मेरा बेटा हो, चाहे खान साहब का बेटा हो या किसी और का बेटा हो, वो कानून तोड़ेगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ये बात की गई है ना। देखिए, और दूसरी बात, आप दोनों साथ ही मौजूद रहिएगा क्यों प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त है और इसमें साथ साथ ये भी बातें चलती रहती हैं कि उनकी अपनी सफ़ों में दरारें हैं। अब क्योंकि सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पर भी ये मामला सामने आया कि मशाल यूसुफजई को इमरान खान की हिदायत पर टिकट दिया जा रहा है। लेकिन जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और जो उनके तायद कुनिंदा हैं वो भी ये बात करें कि वज़ीर आला इस मामले पर इनकार कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? शौकत यूसुफजई साहब साथ मौजूद हैं। शौकत साहब जरा कंफर्म कीजिएगा, वज़ीर आला मुखालिफत कर रहे हैं मिशाल यूसुफजई को टिकट देने का, क्योंकि वही मिशाल यूसुफजई हैं जो इनकी असिस्टेंट थी और निकाला भी गया था उनको। देखिए, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है कि चूंकि पहले जो नॉमिनेशन हो चुकी है वही फाइनल है, उसके बाद जो है ना अभी नई नॉमिनेशन नहीं हो रही, ये मैंने सुना है। लेकिन बहरहाल ये तो एक अपनी जगह पे, लेकिन मेरे भाई ने जो बात की ना, इनका अपना पैमाना होता है कि जी कौन शरारत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एहतजाज किसको कहते हैं, और एहतजाज की इजाजत देना ना देने, सारी चीजें ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होगा कि जी सलमान कासिम आ रहे हैं तो अगर वो हाथ में मिशाल यूसुफजई को सेनेटर बनना चाहिए।
बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर उसको टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? लेकिन ज़ाहिर है ये पार्टी डिसीजन लेती है। अब आई डोंट नो कि इमरान खान ने क्या कहा है, नहीं कहा है, क्योंकि अभी तक इस पे पार्टी की तरफ से कोई इतनी ख़ास बात नहीं की जा रही है। और अगर उन्होंने कहा है और एलिजिबिलिटी है तो बिल्कुल होना चाहिए। शाल सर मुख्तलिफ बातें चल रही हैं वैसे कासिम और सुलेमान के हवाले से, जिसपे आपने सेनेट के सवाल पर खुद भी तस्करा छेड़ दिया था, और मुमकिन तौर पर लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शायद वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो आते हैं और आकर जो हुकूमत बात कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो फिर क्या रिएक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? किरण देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुल्क की बदनामी कर दी। अब वो आए ना आए, लेकिन इतना खौफ बच्चों से, आपने पहले ऐलान कर दिया आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। भाई क्यों गिरफ्तार करेंगे? ये पाकिस्तान आपने उस पे ले लिया है क्या? इजारादारी पे ले लिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इस मुल्क से सियासत खत्म हो गई है? हर एक अपना हक है यार। एहतजाज कल आपको भी करना पड़ेगा, फिर आपको तो सांस लेने का भी मौका नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए ना, आपने अदालतें आपने कंट्रोल कर ली। बता रहे हैं सर मुस्तकबिल के। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या ये भी हो सकता है ना, फिर इनको भी तो साथ लेने नहीं दिया जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? चलो ये तो बाहर भाग जाएंगे, इनका तो आसान काम है ना। देखिए हमारे लोग तो यहीं पे बेचारे, वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर इमरान खान को ये छोड़ेंगे भी तो वो नहीं जा रहा है। ठीक, तो पहली बात ये कि इनके तो लीडर चले जाते हैं। आपकी बात आ गई इस पर, मुझे ये बताएं, क्योंकि हम सेनेट पे बात कर रहे थे और आपने वो तस्करा छेड़ दिया था, तो मैंने साथ साथ पूछ लिया। अब आजम खान स्वाति के बेटे और मुराद सईद को भी सेनेटर बनाया जा रहा है, इसको कंफर्म करेंगे सर? देखिए नाम आ गए उनके। अब जाहिर है, मैंने आपसे कहा ना कि 7-8 बंदों का नाम आ गए हैं, और उसमें मैंने भी कोशिश की थी अपना नाम देने की, लेकिन मुझे बताया गया कि जो पहले नाम फाइनल हुए थे वही नाम अभी दिए जाएंगे, तो मैं पीछे हट गया। अब जाहिर है सबके नाम मौजूद हैं पहले से। फाइनल नामों में कौन कौन से नाम है सर शौकत साहब? नहीं, फाइनल तो अभी इस तरह थोड़ी मैं बता सकता हूँ कि कौन से फाइनल है। वो तो एंड पे जो अभी मीटिंग होगी परसों, और अगर वो नाम फाइनल नहीं होते जो पहले दिए गए थे, तो फिर सर अगर नए लोगों को चांस दिया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, तो उसमें होंगे फिर आप, या फिर उसमें आपका शिकवा होगा कोई पार्टी के साथ अगर नहीं होता है तो? किरण, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, इतनी हैसियत मेरी है कि नहीं है कि मैं सेनेट के लिए मुझे कोई कंसिडर कर ले। लेकिन बहरहाल मैंने तो ये अपना एक नाम दिया था, अगर नहीं करती है पार्टी तो वेल एंड गुड, क्योंकि इमरान खान जेल में, वर्कर को अहमियत नहीं भी दी जाती ना सर? बिल्कुल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता किसी और से। इमरान खान अगर इमरान खान होता तो फिर तो चांसेस इंशाल्लाह हो जाते, लेकिन अब चूंकि वो नहीं है, और तो लिहाजा मैं किसी गिला भी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं सेनेट जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन पार्टी के लिए खिदमत करनी है, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ, बाद में भी करूंगा इंशाल्लाह, चाहे ओहदा हो या ना हो। सर आप कह रहे हैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खान साहब होते तो कोई और मामला होता, तो अभी इस वक्त किसकी चल रही है, फाइनलाइज कर कौन रहा है इसे? देखिए हमारा मतलब ये है ना कि अब बैरिस्टर दौर से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो अगर वो मुझे जानता है इस हद तक है कि शौकत यूसुफजई है। अब ये क्या जानता है कि पार्टी किसने बनाई है, कहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। 96 से मैं पार्टी के साथ हूँ, और मैं इमरान खान का पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहा, मीडिया एडवाइजर भी रहा, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रहा। लेकिन आज मतलब ये कि मुझसे ना कोई पूछता है ना कोई वो करता है, तो जाहिर है वो चेयरमैन है, वही रिस्पॉन्सिबल तो वही हो सकते हैं ना। लेकिन उससे मैं गिला इसलिए नहीं करता हूँ कि शायद उनके पास अपना भी कोई इख्तियार ना हो, बराए नाम ही कोई चेयरमैन हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो इनका कोई इख्तियार मुझे नजर नहीं आता है। और ना ही पार्टी को उस तरह चलाया जा रहा है जिस तरह चलाना चाहिए, जिस तरह एग्रेसिव होना चाहिए पार्टी की तरफ से, जिस तरह वर्कर सोचते हैं उस तरह है। क्योंकि इमरान खान जेल में, हम क्या कर रहे हैं? हम सिवाय अली अमीन को 1000 मरतबा बुरा कहें, लेकिन एक ही अली अमीन गंडापुर है, और या फिर जुनैद अकबर है जो बात करते हैं इमरान खान के लिए। बाकी बताए ना मुझे, कभी आपने सुना है? बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई लीडरशिप नहीं बनती है। आपने कहीं ना कहीं तो आपने स्टेप उठाना होता है, या चाहे अगर आप मुज़ाकरात आपको इतने पसंद है तो एक तासुर, एक आम ये आ रहा है आपकी मुझे बात से ना कुछ इस तरह का तासुर मिल रहा है कि ये जो एक आम तासुर वैसे है कि जब से ये तहरीक चलाने की बात हुई है तो उमर अयूब हो गए, शिबली फराज हो गए, या दीगर जो मेन लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अचानक से मंजर से गायब हो गए हैं। तो क्या ये बात फिर दुरुस्त है? आप भी यही तासुर ले रहे हैं? नहीं, शिबली फराज देखो ना, वो लोग ये शिबली फराज को तो अल्लाह सेहत दे, उनको तो मेरे ख्याल से दिल का मसला बना है। वो तो उमर अयूब हो गए या बैरिस्टर गौहर के दीगर लोग साहब देखे, उमर अयूब की बहादुरी में देख चुका हूँ, वो काफी बहादुर हैं, उनके साथ मैं 2-3 तारीखों में साथ रहा हूँ। मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकता कि वो, लेकिन जो बाकी लीडरशिप है ना तो इन तारीखों में नजर आई है, वो ओहदे रखे हुए उन्होंने,
और अभी भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं बस जी हम तो मुज़ाकरात होने चाहिए, भाई बाकी में पर मुज़ाकरात तो सलमान होने अकरम चाहिए। राजा और बैरिस्टर गौहर बचते हैं सर, आप इन दो लोगों की बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो बाकी लीडरशिप है ना, अगर आप मुज़ाकरात ये पे दो जोर लोग देते हैं जो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुज़ाकरात अगर आपको ख्वाहिश है मुज़ाकरात की तो मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाएं। जब हम मुज़ाकरात के लिए माहौल भी नहीं बना सकते, आप तहरीक भी नहीं शुरू कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल से फिर पार्टी को फिर वर्करों के अंदर कंफ्यूजन होना या पार्टी के अंदर एक किस्म का गम गुस्सा बिल्कुल मेरे होना, वो पास लाज़मी बिल्कुल है। मुख्तसर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है। राना साहब कभी मैंने इस पे सेनेट वाले मामले पर जवाब लेना है सर। सेनेट का मामला, ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस पर PMLN और JUIF की मुलाकात होती है और फिर आप लोगों को बाकायदा तौर पर मिलकर साथ चलने की यकीन दहानी भी करवा दी जाती है। फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोई ऑफर लेकर जाती है और वहां से भी कुछ इसी तरह का तासुर मिल रहा है कि शायद आप तीनों मिलकर ये सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो सर ये ऐसा कौन सी जादू की पुड़िया राना सनाउल्लाह साहब लेके गए थे JUIF के पास कि 2 हफ्ते पहले तक यही JUIF आपको कह रही थी कि इस हुकूमत को भी ऐसे ही गिराएंगे जैसे पिछली हुकूमत को गिराया था, और अब सेनेट इलेक्शन में साथ चलने को तैयार है राना साहब? देखिए, PMLN तो हुकूमत गिराने में तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड, और हम समझते हैं कि ये अपनी नाअहली, नालायकी और जो इनकी नॉन परफॉर्मेंस है उसी के बोझ तले, और टूट फूट का तो वैसी जमात शिकार है। तो इस वक्त तो इनको ये एक सियासी जीत देना होगा अगर इस नाकाम हुकूमत को गिरा दिया जाए। और नहीं सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, मैं आपसे रिलेटेड सवाल पूछ रही हूँ। आज वो आपके साथ दोबारा सेनेट इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार है? देखिए, मौलाना साहब बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं और बिल के चलने में बेनिफिट है, तो हम उनके पास बिल्कुल गए और हमने उनको कहा है कि इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, और अगर हम कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम एक बड़ा नंबर, एक आधी सीट हम इजाफी निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल हम काम कर रहे हैं, और मौलाना साहब के पास हम जो है वो एक मिल के चलने का ही मैसेज लेके गए थे सेनेट के हवाले से, और हम पूरी उम्मीद है कि कोई इसी तरह की जो चाल है मुझे वो आप बन इजाजत जाएगी। दें तो मैं इसको ऐसे कह लूं कि मौलाना साहब को भी क्योंकि सेनेट इलेक्शन में फायदा है, तो इसलिए वो आपका जो वो उनका एक मुतालबा है या वो जो बात कर रहे थे आपकी हुकूमत गिराने की, वो उसे पस्से पुश्त डालकर अब आपके साथ चल के आगे बढ़ के और आपकी हुकूमत को मजीद मुसाकम करने की तरफ आ गए हैं और इस गिराने वाले मामले को पस्से पुश्त डाल दिया है। सियासत जो है वो मुमकिनात का खेल होता है, उसके अंदर अगर आप अड़ी और जिद और उसके ऊपर खड़े हो जाएं तो फिर उसका जो है वो फ़ायदा जो है वो नहीं निकलता अवाम के लिए भी और जमातों के लिए भी। तो ये मुमकिनात का खेल है, और इसमें मेरे ख्याल से ये JUIF भी इसी एटीट्यूड से चलती है और हम भी इसी एटीट्यूड से चलते हैं। हम तो इसी नज़रिए से PTI के हवाले से भी चलना चाहते हैं, लेकिन इनकी सियासत कुछ और। ठीक।